नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृश्चिक लग्न राजयोग। मंगल के घर का वृश्चिक लग्न की बात करेंगे और राजयोग के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की कुंडली लेके बात करेंगे तो उसमें आइडियाज़ और समझने में काफ़ी इजी चीज़ रहेगी। सेलिब्रिटी व्यक्ति पहले कुछ भी नहीं रहते हैं, वो भी एक ऑर्डिनरी आदमी रहते हैं, लेकिन समय, वक्त और ग्रहों की चाल ने उनको बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ सेलिब्रिटी की कुंडली लेने से आपको राजयोग के बारे में और बरोबर से समझ आ सकती है। तो यहाँ सबसे पहले वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। वृश्चिक लग्न वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो नेचर, स्वभाव बहुत गर्म मिजाज रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं, उनका खून हमेशा गर्म रहता है। मंगल के घर का लग्न है, ये है 8 नंबर। जिनका भी वृश्चिक लगा होगा उनका 8 नंबर से शुरुआत होगी। तो मंगल तेज होने से वो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, अपने काम के प्रति लगाव रखते हैं, बहुत ही मेहनतू होते हैं और दिन भर काम करते हैं और थकते नहीं हैं, क्योंकि मंगल के अंदर एनर्जी है, मंगल के अंदर ताकत है, मंगल के अंदर एक फोर्स है। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बड़ी बड़ी फोर्स एजेंसी जिसको बोलते हैं, मिलिट्री, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ और पुलिस, इस चीज़ों के अंदर ज़्यादा पाए गए हैं। इसलिए मंगल इनका बहुत ही लग्नेश होता है और लग्नेश जब भी पावरफुल होता है तभी ये कुंडली में 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए मंगल, जैसे मैंने बोला, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, दवाई की कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स, ज़मीन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका वृश्चिक लग्न पाया गया है या उनका मंगल वृश्चिक राशि का होगा। तो यहाँ स्वभाव तीखा तीखा पसंद रहता है इनको खाने में और बहुत ही फास्ट रहते हैं, काम जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, उनको आलसपना पसंद नहीं होता है, क्योंकि मंगल को कभी भी आलस पसंद, मंगल हमेशा काम करने में आगे रहता है। अपने मोदी साहब का मंगल वृश्चिक राशि का है, तो वो काम करने में कभी भी ढीलापना आपको नहीं दिखेगा उनके अंदर। वो हमेशा, उनके अंदर एक जोम, जुस्सा, ताकत, उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। जिनका मंगल के घर का लग्न होगा वो, उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, वो काम दिन भर कर सकते हैं। आप जितना काम नहीं करेंगे उतना वो करके दिखा सकते हैं आपको। इसलिए काम के प्रति सद्भाव और बहुत मेहनतू रहते हैं और ये सब चीज़ों में, ये फील्ड के अंदर वो ज़्यादातर पाए गए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ आमिर खान और अक्षय कुमार जी, ये दोनों दिग्गज बॉलीवुड के एक्टर है। यहाँ आमिर खान साहब का जन्म हुआ है 14/3/1965 का। तो उनकी कुंडली को पहले देखेंगे। उनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न में ऐसे कौन से राजयोग पड़े हैं जो राजयोग आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। अभी आप ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन समय राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो समय, दशा, अंतरदशा, ग्रह आपको बड़ा बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ बात करेंगे, सबसे पहला लगन के अंदर केतु बैठा है और वृश्चिक राशि का केतु ऊंच का होता है। दोस्तों, जितने भी व्यक्ति बॉडी के ऊपर अगर केतु होगा तो वो केतु और राहु, ये दोनों राशि को देखिए आप कौन सी राशि में वो बैठा है। राहु केतु को खराब मत गिनिए। राहु केतु बहुत से वीडियो में ऐसे लेके आपको बता रहा हूँ जो राहु केतु ने कुंडली की रेंज बदल दी है, कुंडली का हिसाब किताब पूरा अलग कर दिया है। तो यहाँ केतु ऊंच का हुआ है,
जितने भी लगन में केतु होंगे तो वैसे व्यक्ति पर्सन हाइट उनकी या एकदम ज़्यादा होगी या हाइट उनकी एकदम कम होगी। इनकी हाइट आप देख लीजिए, मामूली 4.5-5 फीट भी इनकी हाइट होगी, 4.5 से ऊपर आसपास ही होगी, मतलब बहुत शॉर्ट हाइट के हैं केतु। बहुत शॉर्ट हाइट या बहुत लंबी हाइट। खली साहब का केतु बॉडी पे बैठा है सिंह लग्न के अंदर, तो उनकी हाइट आप देखिए कितनी बड़ी है। सिंह राशि का केतु इनका लगन में यहाँ बैठा है सिंह लग्न के अंदर, तो एकदम हाइट बढ़ जाती है या एकदम छोटी रहती, और वो ही व्यक्ति सबसे अलग कुछ कर बैठते हैं, जो वो सामान्य नहीं रहते हैं। सामान्य ऑर्डिनरी बहुत लोग भगवान ने बनाए, लाखों करोड़ों लोग, लेकिन ये लोग जो केतु राहु ऐसे यहाँ बॉडी पे लेके आते हैं, उनका राहु केतु कैसा है, कौन सी राशि में है, कौन सा लग्न है, कौन से नक्षत्र में है, ये जो केतु बैठा है वो नक्षत्र भी ऊंच का है इनका। इसलिए यहाँ वृश्चिक राशि में केतु ऊंच का गिना गया है। मंगल के घर का केतु जबरदस्त पावरफुल होता है, और यहाँ सप्तम स्थान में राहु ऊंच का हुआ है। देखिए ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक लग्न में अगर आपके बॉडी के ऊपर एक केतु बैठा है तो वो बहुत ज़बरदस्त राजयोग है, लेकिन यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है तो पूरा कुंडली ज़ीरो हो जाएगी, उल्टा हो गया आपका। इसलिए यहाँ केतु ऊंच का, जिसका केतु ऊंच का होता है उसकी बातें, उसका काम, उसकी एक्टिंग आप देखिए, इनकी एक्टिंग देखिए, जो एक्टिंग ये करते हैं। उनकी एक ही मूवी आती है, आप सबको मालूम है, साल के अंदर, लेकिन वो करोड़ों खरबों का बिजनेस करके जाती है। एक्टिंग लाइन में वो माहिर होते हैं। एक्टिंग उनको हेरिडिटी में जन्म से वो लेके आए हुए होते हैं, उनको कोई सीखना नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति केतु, यहाँ अमिताभ बच्चन साहब का कुंभ लग्न के अंदर केतु बैठा है, उनकी हाइट आप देखिए कितनी बड़ी है, लंबे है। केतु एक ऐसा प्लैनेट से, तो यहाँ एक राजयोग हो गया। लग्नेश को देखना पड़ेगा। लग्नेश मंगल जाके बैठा है 10th हाउस में, सिंह राशि का मंगल। सिंह राशि का मंगल सूर्य के घर का, सूर्य की राशि में अगर कोई भी प्लैनेट्स बैठेगा सिवाय शनि, एक्सेप्ट शनि, शनि सिंह राशि में नहीं चलेगा, सूर्य के घर में शनि वहाँ डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ मंगल ने ताकत दुगनी कर दी। लग्नेश ही 10वें स्थान में इतना पावरफुल, वो भी सिंह राशि का जाके बैठा है कामकाज के अंदर, बिजनेस के अंदर। कर्म ही कैसा होगा जब लग्नेश इतना पावरफुल है, तो व्यक्ति काम काज में सब चीज़ों में, वो भी 10th हाउस में जाके बैठा है, काम ही सबसे अलग करेंगे। इनकी पर्सनालिटी, इनका चलना, इनका बैठना, ऐसे आजू बाजू 5 बाउंसर बॉडीगार्ड। मंगल तेज है, जिसका मंगल तेज है वही बाउंसर रख सकता है, वही बॉडीगार्ड रख सकता है, वही मशीन गन वाले आदमी साथ में रख सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। इसलिए मंगल इतना भारी होकर बैठा हुआ है 10वें स्थान में। ये दूसरा राजयोग हो गया। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, जितने भी वृश्चिक लगने वाले हैं, यहाँ शुक्र, सूर्य और शनि, 3 प्लैनेट्स 10वें स्थान को देख रहे हैं। तो तीनों की नज़र 10वें स्थान के ऊपर है। शुक्र कला का कारक है, शुक्र फिल्मी लाइन का, फिल्मी दुनिया का, बॉलीवुड जगत का ये वीनस खुद देख रहा है 10वें स्थान को। मेरा दूसरा पॉइंट, शुक्र और मंगल आमने सामने, ग्लैमर वर्ल्ड में शुक्र मंगल को देखा जाएगा, या कंजक्शन में बैठे हैं या आमने सामने होने चाहिए, एक दूसरे को देखने चाहिए, या एक दूसरे के सामने बैठ नज़र करनी चाहिए। नज़र कर रहे हैं, शुक्र मंगल को देख रहा है, मंगल शुक्र को देख रहा है, तो ये भी एक राजयोग हो गया। यहाँ सूर्य शनि साथ में बैठा है, पिताजी से इनकी पटी नहीं, क्योंकि सूर्य शनि साथ में बैठा है, 4थे स्थान में बैठा है, तो माँ का भी सुख उनको कम मिला है। तो यहाँ 3rd हाउस होता है छोटे भाई का। छोटे भाई का स्वामी बैठा है सूर्य शनि के साथ, छोटे भाई का स्वामी शनि है और वो सूर्य के साथ बैठा है। तो जो छोटे भाई हैं इनके, सोहेल खान क्या नाम है इनका, जो भी है, उनके साथ उनका वाद विवाद ज़्यादा रहा है।
तो ये छोटे भाई से भी सूर्य शनि की युति बनी हुई है, तो ये एक पॉइंट है। यहाँ राजयोग की बात कर, लेकिन यहाँ बात निकली है तो आपको वो भी एक्सप्लेन करते। सप्तम स्थान में राहु है। राहु जहाँ भी बैठेगा वहाँ वाद विवाद हमेशा रखेगा, चाहे वो ऊंच का हो या नीच का हो, लेकिन वो वाद विवाद रखता है। इनका भी केतु राहु जहाँ बैठा है वो हमेशा वाद विवाद में रहते हैं, कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। तो यहाँ राहु बैठ के इनको 2 डाइवर्स कराया, 2 मैरिज उनकी हुई है। राहु केतु सेपरेशन करवाते, अलग करवाते हैं इनके लिए। यहाँ अभी राहु इनका सप्तम स्थान में, अभी इनका डिवोर्स हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल यहाँ केतु और यहाँ राहु चल रहे थे। गोचर के अंदर ग्रह में सत्यता है। भाग्य स्थान का स्वामी खुद भाग्य स्थान में, और गुरु खुद मंगल को देख रहा है। देखिए, धन का स्वामी गुरु 6th हाउस में बैठ के वो मंगल को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है। ये भी एक राजयोग है। लग्नेश और धनेश, ये दोनों, ये लग्न का स्वामी और धन का स्वामी जब इकट्ठा बैठेंगे या एक दूसरे को देखेंगे या नज़र करेंगे, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो भी राजयोग बनेगा। यहाँ गुरु मंगल के साथ बैठा हुआ है। और भाग्य स्थान का स्वामी चंद्र ऑलरेडी भाग्य स्थान में, ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। जिनका राहु केतु स्ट्रॉन्ग है वो ही 500, 1000, 2000, 3000 करोड़ की बातें कर सकती है। आप देखिए, आमिर खान साहब की जो मूवी चलती है वो सब 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर चलती है, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु केतु की पोजीशन तेज है। राहु ऊंच का है, केतु ऊंच का है। मैंने बहुत से वीडियो में बोला है, वृषभ राशि का राहु, मिथुन राशि का राहु, कन्या राशि का राहु, तुला राशि का राहु, ये 4 राहु है तो आपको अढलक संपत्ति मिलेगी, अढलक पैसा मिलेगा। लेकिन ये सब समय स्थिति के अनुसार मिलता है। तो यहाँ इनके राजयोग की बातें हो गई। ये राजयोग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी कुंडली बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक्सप्लेन किया आपको सब चीज़ों को। तो वृश्चिक लग्न में मेन राजयोग कारक ग्रह है मंगल और गुरु और चंद्र, ये तीनों को खास प्राधान्य। और सूर्य और चंद्र और बुध, ये 3 भी बहुत मायने रखेंगे। सूर्य, चंद्र और बुध जहाँ बैठेंगे वहाँ कुंडली की रेंज अलग हो जाएगी। इस कुंडली में सबसे मारक ग्रह है शनि। यहाँ शनि पूरी कुंडली को डाउन कर देता है, लेकिन यहाँ लग्नेश बहुत पावरफुल है, क्योंकि मंगल सिंह राशि में जाके बैठा है और केतु बॉडी पे राजयोग बना के बैठा है। यहाँ दूसरी कुंडली अक्षय कुमार साहब की बात करेंगे तो 9 सितंबर 1967 का इनका बर्थ है, और लगन में ही वृश्चिक लग्न, लगन में मंगल महाराज रोचक योग बना के बैठे हैं, सबसे भारी राजयोग। यहाँ मंगल, जैसे मैंने बोला, यहाँ अगर मंगल बैठ गया, यहाँ अगर गुरु बैठ गया तो अप्रीतम राजयोग बन जाता है, जबरदस्त। देखिए, मंगल लग्नेश को पहले प्राधान्य दीजिए। अगर बहुत बड़ी रेंज कमानी है, आपको बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़े पैसे कमाने हैं, बड़े सपने देखने हैं, बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, उसके लिए मंगल को प्राधान्य दिया जाएगा। ये लग्न के अंदर लग्नेश को, कोई भी लग्न के अंदर लग्नेश को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। इसलिए यहाँ मंगल बहुत ही स्ट्रांग होके खुद रोचक योग बना के बॉडी के ऊपर, इतनी उम्र में 54 की उम्र में भी वो काम कर रहे हैं। मतलब वो सुबह 4 बजे उठ के स्ट्रगल, मतलब मेहनत करना, फिटनेस को ध्यान में रखना, पूरा दिन काम करना, रात को 9 बजे सो जाना और सुबह वापस 4 बजे उठ के काम पे लग जाना, और इतनी मूवी करना, और फिटनेस को बहुत प्राधान्य देते हैं। मंगल वाले व्यक्ति पर्सन अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा भार देते हैं। जिसका भी मंगल तेज होगा वो 2-3 घंटे जिम में निकालते ही निकालते हैं, क्योंकि उनको अपनी फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा वो पॉसेसिव होते हैं, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं।
इसलिए यहाँ मंगल रोचक योग बना के बैठा है। एक कुंडली में धन का स्वामी ऊंच का, वो भी भाग्य स्थान में। आप सोचिए, धन का, रुपयों का स्वामी जब ऊंच का होगा तो पैसे कितने आएंगे। पैसे के लिए ये भी कुछ नहीं थे जब इंडस्ट्रीज में आए, तब पूरे स्ट्रगलर, पहले स्ट्रगलर करते थे सभी हीरो हीरोइन। लेकिन वक्त, समय, ग्रह अगर आपकी कुंडली में राजयोग बैठे हैं तो आपको वो बड़ा बना देते हैं। यहाँ धन का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी ऊंच का होके भाग्य स्थान में, और भाग्य का स्वामी चंद्र 12th हाउस में केतु के साथ। ये देखिए, जो भी कुंडली के अंदर भाग्य का स्वामी अगर केतु के साथ बैठेगा, मैंने आगे भी बोला हुआ है, ये त्रिकोण का स्वामी है, वो राहु केतु के साथ बैठ जाएगा तो उसकी रेंज बदल जाएगी। यहाँ भाग्य का स्वामी चंद्र केतु के साथ, कर्म स्थान में खुद सूर्य कर्म सिंह राशि का, कर्मेश खुद कर्म स्थान में, और लाभेश खुद लाभ स्थान में, बुध भी कन्या राशि का। ओहो हो, इससे जबरदस्त राजयोग क्या हो सकता है। आप देखिए, सूर्य खुद सिंह राशि का 10वें स्थान में और बुध खुद कन्या राशि का। जब धन लाभ, ये हाउस होता है लाभ का, ये अगर पावरफुल होता है तो कुंडली की रेंज बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। 11th हाउस का स्वामी अगर 11th हाउस में पड़ा है आपका तो समझ लीजिए न्यारे व्यारे हैं। और कर्म का स्वामी खुद कर्म स्थान में, वो भी शुक्र भी साथ में बैठा है, तभी वो ये लाइन में आए। बॉलीवुड, ग्लैमर जगत, फिल्मी दुनिया, जो भी एक्टिंग लाइन है वो शुक्र लाया इनको। अगर शुक्र यहाँ नहीं बैठा होता तो ये लाइन में वो कभी नहीं आते। लेकिन यहाँ 10वें स्थान में शुक्र बैठा है और साथ में सूर्य बैठा है, सिंह राशि का सूर्य, खुद राजा 10वें स्थान में, वो भी सिंह राशि का सूर्य। तभी तो इनको हर चीज़ से गवर्नमेंट नवाजती है, हर चीज़ में गवर्नमेंट उनको आगे करती है। सूर्य सिंह राशि का, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पेड करने का उनको अवार्ड मिला है। वो कभी भी गवर्नमेंट के साथ गलत नहीं करेंगे। जिनका भी सूर्य सिंह राशि का होगा, मेष राशि का होगा, वो व्यक्ति कोई भी चीज़ गलत सलत में पड़ेगा नहीं। उनको सिगरेट, वाइन, विस्की, दारू, ये सब चीज़ों की बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का है। जिसका सूर्य सिंह राशि का, राजा ही गलत करने बैठ जाएगा, राजा ही गलत सलत आदत पाल लेगा तो प्रजा का क्या होगा। इसलिए सूर्य जिसका भी सिंह राशि का है वो व्यक्ति निखालास होते हैं, उनकी आत्मा एकदम क्लीन होती है, वो किसी के लिए भी मन में पाप शाप नहीं रखते हैं, और वो अपने काम के प्रति अपने प्रामाणिक रहते हैं, हॉनेस्ट रहते हैं। वो कहीं भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, गलत चीज़ों से हमेशा दूर होते हैं। जहाँ गलत आ जाता है वहाँ से वो अपने आप अपना स्टेप पीछे ले लेते हैं। सूर्य सिंह राशि का है, इसलिए अगर आपका भी सूर्य सिंह राशि का है, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपका मेष राशि का या सिंह राशि का सूर्य है, तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी सफल है। आप कुछ भी जो भी करोगे वो सब सही होगा, क्योंकि आप गलत चीज़ों के लिए बने नहीं हो। सूर्य सिंह राशि का ये राजयोग, मंगल, देखिए ये गुरु खुद पंचम नज़र से मंगल को देख रहा है। जैसे यहाँ गुरु खुद मंगल को देख रहा है पंचम नज़र से, वैसे इनका भी गुरु खुद मंगल को देख रहा है। तो मंगल के अंदर और ज़्यादा एक पावर आ गया, डबल ट्रिबल। गुरु की नज़र में मैंने जैसे, वो भी ऊंच की नज़र, वो भी मंगल के ऊपर, उनके प्रिय मित्र के ऊपर गुरु की नज़र पड़ने से मंगल के अंदर 4 चांद लग गया। मंगल की रेंज डबल हो गई, ट्रिबल हो गई। लग्नेश को बल मिल गया। जभी तो लग्नेश को बल मिला, तभी तो आज इतने बड़े 1000 करोड़ 2000 करोड़ के मालिक बन के बैठना कोई मामूली बात है। आप 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करने जाएंगे तो नहीं होगा। इनसे बैठे बैठे ये लोग इतने काम करते हैं और इतने पैसे कमाते हैं। ऐसे योग है, ऐसे योग होते हैं तो व्यक्ति के पास धन, वैभव, ये सब सिचुएशन अपने आप बनती है। लेकिन योग होने चाहिए, स्टार होनी चाहिए। स्टार नहीं है
तो कुछ भी नहीं है। आपकी चप्पल घिस जाएगी लेकिन वो काम होगा नहीं जिसके लिए आप दौड़ रहे हो। लेकिन आपके स्टार है तो आपका काम बैठे बैठे फ़ोन के ऊपर होगा। तो वैसे यहाँ कुंडली में राजयोग है। आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई राजयोग वृश्चिक लग्न के अंदर पड़े हैं तो आप देखिए, उसको समझिए और उसको जांचिए। समय आने पे आपको भी सितारा अपना हिसाब किताब दे सकता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।